नमस्कार, जन उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं नीट यूजी के जो टॉपर हैं उपलक्ष गोयल जी, जिनकी 3rd रैंक आई है पूरे राजस्थान के अंदर। इन्होंने पूरे राजस्थान को टॉप किया है। तो उपलक्ष जी, कैसा लग रहा है आपको ये आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस वजह से मुझे भी उनकी खुशी से बहुत खुशी मिल रही है। जो बच्चे हैं, कईयों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनको बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि नीट में सिलेक्शन हो गया। सक्सेस का मतलब आपकी खुशी होता है। और नीट के अलावा भी हज़ारों ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। एक बार फिर से नीट के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। आपका क्या डेली रूटीन था? आपने क्या है जो और स्टूडेंटों से अलग किया जो आप आज सफल हुए? मैं डेली पढ़ाई करता था। जो मुझे पढ़ने को बोला जाए मैं वो सब करता था, और जो भी मेरे टीचर्स कहते थे वो सब मानता था। और जो भी वो कहते थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं करता था। टेस्ट लिखो, मैं टेस्ट लिखता था। जो स्टूडेंट हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो अभी 11th-12th में है वो या फिर 10th में है, तो उनका सपना है कि वो भी इस तरह डॉक्टर बने, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? वो हमेशा डिसिप्लिन में रहो और कंसिस्टेंट रहो। जो भी आपको बोला जाए वो करना चाहिए, और ईमानदारी रखो अपने आप से। आप कोई भी बेईमानी मत करो, और हमेशा अपने माँ बाप का आदर करो। अभी ये जो कुछ पेपर का भी लफड़ा हुआ था, कुछ आउट होने की ऐसी खबर आई थी, तो उससे आपको परेशानी हुई, घात पहुंचा कि भाई किस तरह होगा सेकंड अटेम्प्ट में, किस तरह सर्वाइव करोगे? हाँ, थोड़ा निराशा हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को कोप अप कर लिया, और उसके बाद आराम से मैंने 1.5 महीने की अच्छे से पढ़ाई करके फिर रीनीट दे दिया। इन दर्शकों के लिए फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आप, जो आपको देख रहे हैं पूरे भारत के? फाइन, आपको हमेशा अपने आप से ईमानदार रहना है और डिसिप्लिन में रहना है। आपका नाम? मेरा नाम उपलक्ष गोयल है। हमारे साथ उपलब्ध थी इनके फादर हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। हर माँ बाप का सपना होता है कि कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। किस तरह था घर में, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आपका गाइडेंस किस तरह था? सर, इसका पढ़ाई का तो 10 से 12 घंटा का ऑन एन एवरेज रहता था। हाँ, पर ये कि हमारी तरफ से कोई इसको बंदिश नहीं थी कि भाई आपको 15 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे, 8 घंटे, जो इसकी मर्जी है ये जब पढ़ता था। ये हमारी तरफ से कोई इसका प्रेशर नहीं था, पर ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड था। अच्छा। तो इसको खुद ही कुछ करना था। उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं, हम बस इतना मॉनिटर करते थे कि भाई ये कुछ गलत कुछ नहीं कर रहा, या कुछ हम तो उल्टा उसको मना ही करते थे कि भाई नहीं, आप बहुत ज़्यादा हो गया, सिटिंग बहुत लंबी हो गई है, थोड़ा सा रेस्ट करो। पर ये करता वही था जो उसके मन में थी। क्या करते हैं सर? मैं सर मशीनरी का काम है अपना। तो जब ये पेपर का लफड़ा हुआ था, उससे पहले खबर आई थी आउट होगा, तो उस समय आपको बात लगा, तो बुरा लगा कि भाई उसने मैंने थे? हाँ, एक बार तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि 2 साल से जिसके मेहनत कर रहा था उसमें एकदम से, क्योंकि ये रिजल्ट ऑलमोस्ट पता होता है बच्चे को कि भाई मेरे इतने मार्क्स आएंगे, तो ये भी पता होता है कि मेरे को कहाँ तक मैं पहुँच तक जाऊँगा। तो उसमें तो दुख तो होता है कि मैं इतने ऊपर पहुँच गया, उसके बाद फिर दोबारा से अब वो क्या है कि मेंटली 8-10 दिन तो इसी में निकल गए, कन्फ्यूजन में कि भाई क्या करना है। पहले तो ये पढ़ाई छोड़ दी, फिर इधर उधर घूमते भी रहे, तो पता लगा तो कैंसिल होगा नहीं होगा, हैंड होगा नहीं होगा, 10 दिन तो उसमें निकल गए। तो आदमी डिस्ट्रैक्ट पूरा हो गया था ये। उसके बाद फिर जब फाइनल ये हो गया भाई कैंसिल ही हो गई, तब ये हमने इसको समझाया कि नहीं, कैंसिल हो गई, अच्छा हुआ, तेरे लिए बढ़िया हुआ, क्योंकि इजी पेपर था, तेरे बराबर रैंक वाले बहुत सारे थे, और अब तेरे को अगर दूसरा पेपर हार्ड आएगा तो तेरे लिए बढ़िया है। हाँ, तो उसमें इसने थोड़ा सा पिकअप किया। फिर इसके टीचर्स ने भी इसको बहुत, मतलब जो आकाश की टीचर्स हैं उन्होंने बहुत समझाया भी, हर तरह से इसकी हेल्प करी कि भाई कोई दिक्कत है, हम आ रहे हैं, बैठ जाएंगे आराम से, तेरे को मानसिक वो देंगे, कोई टेंशन मत कर। जैसा जी मान लो अब 1.5 महीना है, तो 1.5 महीना जो अपन ये मान लो कि चलो कि 1.5 महीना और है अभी, बस इतना ही मान के चलो, और लंबी सांस लो और मस्त रहो। रेस्ट करो पहले तो 2 दिन, फिर ये रेस्ट नहीं किया, फिर से अगले दिन लग गया था ये, पर फिर इसको ठीक लगा कि नहीं अब ठीक है, हो जाएगा अब। मेरा मुकेश गोयल। ये उत्कर्ष जी की माता जी हैं, ये हमें बताएंगे कि मैम ये खुश है, आज खुशी का दिन है आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आप जो स्टूडेंट हैं जिनका कईयों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, माता तो सब चीज़ जानती है, कईयों को दुख होता है, हाँ जी, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? जो मैं यही कह दूँगी कि चलो अभी असफलता मिली है, तो और बच्चे को थोड़ा सा एनकरेज करोगे, थोड़ा सा प्रोत्साहन दोगे उसको, तो वो आगे पढ़ाई करेगा तो और सफलता मिलेगी उसको। एक माँ होती है घर में, अपने बच्चे का ध्यान रखती है, खाना बनाना, उसके कपड़े, उसकी स्कूल बुला आवश्यकता होती है, तो आपने इनके लिए क्या क्या करती थी, क्या क्या कार्य करती थी जो आज इस मुकाम पे पहुंच गया? मैं इसके लिए इसके खाने की टेबल पर दूध, खाना पीना, नाश्ता, मतलब जो इसकी ज़रूरत की चीज़ थी, पानी,
सब इसकी रेडी रख के जाती थी, लेकिन तब भी ये खाता पीता नहीं था। तो फिर बीच बीच में आके फिर बताती इसको, भाई खा ले, फिर 1 घंटे का गैप चाहिए, फिर तो तेरा डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी होगी, पानी पीना है। तो इसको पूरी तरह ध्यान रखना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये केवल फिर पढ़ाई में इसका यही है कि ये पढ़ने बैठ जाए तो फिर इसको कहीं अगल आप सामने भी बैठोगे तो इसको कुछ पता नहीं चले कोई है अगल बगल में। तो बस इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना ज़रूरी था पहले। जो माएँ हैं जिनके कई बच्चों को तैयारी करा रही हैं या फिर कराएंगी, कई अगर सफल भी नहीं हुए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही, अगर आप जॉब करती हो तो ठीक है, बच्चा कर रहा है तैयारी, लेकिन जॉब करने के साथ साथ बच्चे पे ध्यान ज़रूरी है बहुत। और अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो जहाँ जो हो सके तो कोशिश करो कि बच्चे पे पूरा ध्यान दो पढ़ाई पे, कि वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आपका काम है कि उसको उस पर ध्यान दो कि उस पर कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चे की तबीयत पे हाइड्रेशन नहीं हो, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, उसको कोई टेंशन तो नहीं हो रही है, मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसको किसी क्वेश्चन में कोई प्रेशर आ रहा है कि नहीं ये नहीं आ रहा है, तो वो उसको कहे कि या तो अपने टीचर से पूछो या फिर कोई जहाँ से सोर्स हो वहाँ से पता करो इसका आंसर। तो मतलब बच्चे पे पूरा ध्यान देना चाहिए उसको। ये है। आपका नाम है? अनुराधा गोयल। राजस्थान और देश दुनिया की खबरों के लिए जन उड़ान चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप सिर्फ वीडियो को देख के चले जाते हैं, आप ना तो सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, ना शेयर करते। व्यूज़ खूब आ रहे हैं, बट आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी आपने बंद कर दिया है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, दौड़ धूप करता हूँ, फील्ड में घूमता हूँ, और आप मुझे एक लाइक और शेयर नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। तो इसीलिए अभी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, कोई मुद्दा है जो आपकी कोई सरकार या प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो जन उड़ान है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपकी समस्या को उठाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।